नमस्कार सभी साथियों को। मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल पर आपका। आज हम बताने वाले हैं कि मेरा DVPST कैसे कैसे हुआ था, यानी कि पूरी प्रक्रिया क्या थी। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मेरा DVPST 23 जनवरी का था और वो भी गाज़ियाबाद में था। मैं गाज़ियाबाद गया था और जाने के बाद यानी कि एक दिन पहले मैं यहाँ से अपने घर से निकल गया था। वहाँ जाने के बाद मैं एक कमरे में रहा था, रूम पर, और वहाँ पर रहने के बाद अगले दिन सुबह ही मैं निकल जाता हूँ अपने DVPST के लिए सेंटर पर, गाज़ियाबाद रिजर्व पुलिस लाइन पर। वहाँ निकलने पर सबसे पहले वहाँ देखा मैंने काफ़ी भीड़ लगी हुई थी और वहाँ सभी लोग अपना अपना एडमिट कार्ड निकाल कर, अपना आधार कार्ड निकाल कर और फ़ोटो, सभी लोग अपने एडमिट कार्ड को चेक करा रहे थे और जो अदर डॉक्यूमेंट थे उनको चेक करा रहे थे, यानी कि फ़ोटो वगैरह, एडमिट कार्ड वगैरह। वहाँ से हम आगे निकलते हैं और वहाँ से आगे निकलने के बाद सबसे पहले मैंने देखा कि वहाँ पर काफ़ी बड़ी लाइन लगी हुई थी और लाइन पूरे रोड पर लगी हुई थी। वहीं पर बने हुए थे 3 रूम, जिनको ग्रुप ए, ग्रुप बी, ग्रुप सी, इन तीनों में बांटा हुआ था। और वहाँ पर 2 लोग आए पुलिस वाले। उन्होंने हमारा नाम और डेट ऑफ बर्थ, ये 2 चीज़ बोली थी बस, जिसमें कि मेरा नाम आया था। हम लोग 3 थे वैसे, जो एक ही गांव के थे। सबसे पहले मेरा नाम आया था और मेरा नाम बोला था। नाम बोलने के बाद डेट ऑफ बर्थ बोली थी और मुझे बैठा दिया था रूम, यानी कि ग्रुप नंबर 2 में। जो मेरे साथ का लड़का था उसका ग्रुप 2 में ही था, उसका भी। लेकिन जो मेरे साथ एक और था तीसरा, उसका पता नहीं किस कहाँ पर था, हमने उसको ध्यान नहीं दिया था इतना। अब उसके बाद में हमसे कहा गया था कि सबसे पहले आपको जो एक लिस्ट लगी हुई थी वहाँ पर, उस सिक्वेंस में आपको अपने डॉक्यूमेंट अटैच करने होंगे। अटैच करने के बाद 2 फोटो जिस पर अपना नाम लिखना होगा। सबके जितने भी डॉक्यूमेंट थे उनके फोटो स्टेट पर अपने सिग्नेचर करने थे और उस पर लिखना था स्वप्रमाणित। उसके बाद में 5-5 हर ग्रुप से बच्चों को उठाकर उस लाइन में भेजा जा रहा था जहाँ पर सभी के डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और PST हो रही थी। वहाँ पर हम जाते हैं और जाने से पहले हमसे कह दिया था कि सभी लोगों को जूते उतार कर, जुर्राब उतार कर अपने, यानी कि मोजे वगैरह होते हैं उन्हें उतार कर जाना होगा। और हमने अपने जितने भी डॉक्यूमेंट थे सबके साथ अपने साथ ले लिए थे और सभी अपने ओरिजिनल डॉक्यूमेंट भी साथ ले लिए थे। और मोबाइल की या इलेक्ट्रॉनिक वॉच या इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ वो हम अंदर नहीं ले जा सकते। अंदर ले आना उन्होंने साफ मना कर दिया था। अंदर हम जाते हैं, वहाँ पर लाइन लगी हुई थी ग्रुप वाइज 3। सबसे पहले ग्रुप सेकंड, फिर फर्स्ट, फिर थर्ड। हमको अंदर बताया था कि आपको ग्रुप सेकंड वालों को साइड में आना है, तो हमें बुलाया गया और हम अंदर गए। सबसे पहले वहाँ पर क्या होता है कि हमारे फिंगर, यानी कि अंगूठे को चेक किया गया कि ओरिजिनल है या नहीं है। हमारा अंगूठा फिंगर लगाते ही थंब, सबसे पहले हमारा फ़ोटो और एडमिट कार्ड वाला फ़ोटो, ये दोनों खुल गए थे वहाँ पर। खुलते ही उन्होंने हमसे अपनी 10 की 10 फिंगर सबका, यानी कि इन पर कलर लगवाया था, छपवाया था अंगूठा। सबके सब लगवाने के बाद में सबसे पहले राइट फिर लेफ़्ट करवाने के बाद में उन्होंने हमारे 2 फ़ोटो लिए थे। फ़ोटो में नाम लिखा हुआ पहले ही से था। लेने के बाद में वहाँ से हमें आगे भेज दिया गया और हमें भेज दिया गया डायरेक्ट DV के लिए, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के लिए। वहाँ जाकर हम बैठे और एक कर्मचारी ने हमसे कहा कि अपने सभी डॉक्यूमेंट पर सिग्नेचर कर लें और स्व प्रमाणित लिख लें, सेल्फ अटैच। हमने वहाँ पर सब चीज़ ओके पहले से कर रखी थी। ले आने के बाद अंदर वहाँ चेस्ट भी हाथ का हो रहा था और हाइट भी। और उसके कुछ आगे चलने के बाद में मैंने देखा कि डॉक्यूमेंट के लिए नॉर्मल सी चीज़ें सब कुछ। आपके पास एक एप्लीकेशन फॉर्म होना चाहिए, अपना आधार कार्ड होना चाहिए ओरिजिनल, फोटो स्टेट भी होनी चाहिए, हाई स्कूल इंटर मार्कशीट होनी चाहिए, ओरिजिनल भी होनी चाहिए, और जिसकी सनद थी वो सनद लेकर जाए अपने साथ। और मेरे पास BA की भी थी मार्कशीट, तो मैंने वो भी साथ में लगाई थी।
पैन कार्ड भी था, मैं पैन कार्ड ले गया था, लेकिन पैन कार्ड उन्होंने निकाल कर बाहर दे दिया था कि ये नहीं चलेगा। ठीक है। उसके बाद में मेरे पास एप्लीकेशन फॉर्म के अलावा एडमिट कार्ड जो हमसे पहले ही ले लिया था वहाँ पर, और उसके अलावा अदर डॉक्यूमेंट थे, यानी कि निवास, जाति, मूल, इस टाइप से ये डॉक्यूमेंट थे। और ले आने के बाद अंदर सब कुछ उन्होंने, सीईओ साहब ने सब कुछ चेक किया अच्छे से। हमारे पास सीईओ, हमारे ग्रुप में सीईओ मैम साहब बैठी थी, उन्होंने सब कुछ चेक किया था अच्छे से। चेक करने पर उन्होंने अच्छे से सब कुछ निकाल लिया, कोई भी त्रुटि नहीं निकली थी मेरे डॉक्यूमेंट में। उन्होंने अच्छे से निकालने के बाद वो सब कुछ भेज दिया आगे को। उन्होंने अपने सिग्नेचर लगा दिए। उन्होंने मुझसे कहा कि आप अपने पीएचडी के लिए तैयार हो जाएं। मैं तो वहाँ से आगे बढ़ा। आगे बढ़ने के बाद मैंने सारे ये जो कपड़े थे मैंने सब अपने उतार दिए। उतारने के बाद मैंने हाइट अपनी चेक कराई। मेरी हाइट बैठी थी 175.5 सेंटीमीटर। उसके बाद में मेरा चेस्ट आया। चेस्ट के लिए मेरा चेस्ट बैठा था 82-87। मैं क्वालिफाई हो गया कुल मिलाकर, और मुझे आगे फिर भेज दिया गया। वहाँ जाने के बाद एक मैम ने मुझे आवाज़ दी। आवाज़ देने के बाद मुझे बुलाया और वहाँ सिग्नेचर करा लिए। मैं पूछा मैम से, मैम मेरा आखिर में क्या हुआ, मतलब कि मैं फेल हूँ या पास हूँ या फिट क्या। तो उन्होंने कहा कि आप फिट हैं। जो लड़के फिट हो जा रहे थे उनके सिग्नेचर हाथ क्या हो रहे थे, उनसे कहा जा रहा था कि आप घर जा सकते हैं अब। लेकिन जो लोग फिट नहीं हो रहे थे उनसे कहा जा रहा था कि आप अपील कर सकते हैं, यानी कि हाइट हो, चेस्ट हो या कोई अदर डॉक्यूमेंट्स हो, उनके लिए सबके लिए अपील कर सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लड़के प्रैक्टिस सेट, मतलब कि उसमें सेट बना कर ले आए थे डॉक्यूमेंट के 3-3, कुछ 2 ले आ रहे थे, कुछ 1 ले आ रहे थे। वहाँ मैं बता दूँ गाजियाबाद लाइन में केवल 1 ही सेट लगा था हमारा। मैं अपने साथ 3-3 ले गया था। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, 3 ले आते फ़ायदेमंद बात है। कोई कोई पता नहीं कहाँ पर क्या मांगती है क्या नहीं मांगती। और उसके बाद में मैं बाहर निकल आता हूँ और मेरे साथ के 2 लड़के थे जो अंदर रह गए थे वो। लेकिन मैंने देखा कि बाहर जाने के बाद एक लड़का आया था भाग कर बाहर। मैंने उससे पूछा क्यों आया बाहर, तो उसने कहा भाई मेरा एक, यानी कि निवास सर्टिफिकेट मेरा दूसरा लग गया था, वो सॉरी कास्ट सर्टिफिकेट। तो कास्ट सर्टिफिकेट में वो उसने लगा था स्टेट का पहले फॉर्म में, लेकिन उसने वो ले गया था उसमें डीबी के लिए ओरिजिनल कौन सा सेंटर वाला। तो मैम ने कहा था कि आप बाहर जाकर आपके पास हो तो आप निकलवा कर ला सकते हैं, और नहीं हो तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। फिर आपको उसी में लाइन में डाल दिया जाएगा जिसमें हमें डालना होगा। अगर फिट है तो फिट कर दिया जाएगा, अनफिट है तो अनफिट कर दिया जाएगा। कुल मिलाकर के सब कुछ ऐसे काम चल रहे थे बहुत अच्छे से। लोग कहते हैं कि वहाँ बहुत अलग तरीके से काम कर रहे हैं, कोई ऐसा कुछ काम नहीं है, बहुत अच्छे से नाप रहे थे। मेरे घर पर चेस्ट आता था 79-84, कभी कभी कम भी आता था फुलाव, लेकिन वहाँ जाकर अच्छे से 7 सेंटीमीटर फुलाव आ गया था। वहाँ काफ़ी लड़के ऐसे भी थे जिनका 10-10 सेंटीमीटर फुलाव आया था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। कुछ लड़के ऐसे भी थे जिनकी हाइट में दिक्कत आई थी, उन्होंने हाइट में अपील डलवाई थी। उन्होंने कहा था किसी चीज़ में आप फेल होते हैं तो आपसे अपील डलवाई जाएगी। उन लड़कों ने अपील डाली थी हाइट के लिए। कुछ लड़के चेस्ट में फेल थे, उनकी चेस्ट में अपील डलवाई थी। कुछ लोगों के डॉक्यूमेंट में दिक्कत थी, उन्होंने डॉक्यूमेंट में अपील डलवाई थी। अभी मैं आपको दिखाने वाला हूँ कि मेरे क्या क्या डॉक्यूमेंट लगे थे। मैं सारे अपने डॉक्यूमेंट लेकर आया हूँ और मैं आपको सबको बताऊँगा क्या क्या चीज़ लगी थी मेरी। सबसे पहले दिखा दूँ मैं अपने साथ ले गया था निवास, यानी कि मेरे निवास में दिक्कत आ रही थी थोड़ी सी, तो मैं उसे ले गया था अपने साथ एड्रेस के लिए सभासद बनवा कर। वो था एफिडेविट कहते हैं इसे। और मैं आपको बताता हूँ, ये रही मेरी बीए की सर्टिफिकेट डॉक्यूमेंट की, ये थर्ड, ये 3 साल की मेरी बीए की है। इन्हें मैं लगा दिया था उसमें ताकि मुझे कोई और बेनिफिट मिल सके। ये रहा मेरा जाति कास्ट सर्टिफिकेट, इसे ले गया था मैं, अभी मैंने हाल ही में बनवाया था ये। और मैं
मैं आपको बता दूँ, ये मेरा आधार कार्ड था, इसमें आधार कार्ड, ये वाला आधार कार्ड है मेरा। पैन कार्ड ये ले गया था, लेकिन उन्होंने ये निकाल दिया था बाहर कि ये मान्य नहीं है। ये मेरा निवास, ये ले गया था मैं निवास के लिए। हाई स्कूल और इंटर, ये रहे मेरे हाई स्कूल और इंटर की दोनों। और इसके अलावा एक चीज़ और रही थी इसमें, एप्लीकेशन फॉर्म। एप्लीकेशन फॉर्म और मेरे एडमिट कार्ड। एडमिट कार्ड की ये मैं फर्स्ट, सेकंड और थर्ड, यानी कि तीनों पेज निकलवा कर ले गया था एडमिट कार्ड के। और इसमें एक एप्लीकेशन फॉर्म रह गया था जिसको मैं निकलवा कर ले गया था। वैसे कोई भी दिक्कत नहीं आई थी, मुझे पहले तो डर लग रहा था वहाँ पर, लेकिन फिर कोई दिक्कत नहीं हुई। उसके बाद में सब कुछ नॉर्मली था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। हमारी जो हाइट नापी थी ऑटोमेटिक मशीन से नहीं नापी थी, यानी कि मैनुअल मशीन से नहीं नापी थी, डायरेक्ट नापी थी फिजिकल मशीन से। कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो ठीक है, आज के लिए इतना ही। और जो लोग DVPST में क्वालिफाई हो गए हैं उनके लिए बहुत बहुत बधाई हो।